उस खर्च के लिए मुझे धोती का कुर्ता नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ धोती कुर्ता नहीं चाहिए, मुझे मत पहनना चाहिए। खाने के लिए मेरे पास आटा है, मैं अपने बाजार से पालन पोषण कर सकता हूँ। मुझे चाहिए कि आप खुद अपने आप को पूर्ण खिदमत की पूजा करें, ये मैं चाहता हूँ। आप चाहिए, आप करा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और यदि आप मुझे प्राप्त हो गए तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से अपना स्पर्श लेकर करके रगड़ देकर के मैं निश्चित कुंदन बना दूंगा। ये भी गारंटी की बात है कि इसलिए साल में 2 बार मिलना एक शिष्य का धर्म कर्तव्य है। कर्तव्य तो ये होना चाहिए, हम व्यवस्था भी ऐसी हो कि 10, 15, 20, 25, 50 कमरे बने कभी संस्था के, जिसमें साधक आते रहे, फिर मेरी पूजन करें, सीखें, फिर अपने वापस कार्य क्षेत्र में जाए, काम करें। कोई 15 दिन रहे, कोई 20 दिन रहे। तो जानता हूँ तुम्हारे में पूरी जोर पाते हो, तुम्हें रहना होता है, रहना होता है, तकलीफ करनी होती है, मगर वो मजबूरियां हैं। कार्मिक संस्था के लिए कई समस्याएं आती। 21 अप्रैल को जन्मदिवस के अवसर पर कुछ हमने कमेंट्स किए थे और उस समय मध्य प्रदेश के साथ को रुक करके, क्योंकि इस संस्था की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं और किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं तो रहेंगी। देश चलाने के लिए तुम्हारी पत्नी की जरूरत पड़ेगी, पुत्रों की जरूरत पड़ेगी, एक मकान की जरूरत भी पड़ेगी और एक छत की जरूरत भी पड़ेगी। ये दस्त नहीं चल सकता, सड़क पर बैठा हुआ दस्त नहीं मिल सकता। युद्ध लड़ना है तो उसमें घोड़े की जरूरत पड़ेगी, रथ की जरूरत पड़ेगी, तीर कमान की जरूरत पड़ेगी और संस्था के लिए भी उसी प्रकार से जरूरत पड़ेगी। और संस्था के लिए 2 बातों की आवश्यकता थी, क्योंकि ये बात में सालों पहले भी कह सकता था, 2 साल पहले भी कह सकता था, 5 साल पहले भी कह सकता था। आप तो 5 साल 7 साल कोई 10 साल 7 साल आ रहे, मगर मैंने बात कर कही। मैंने कहा था कि पूरे भारतवर्ष के पिछली बार प्रवचन में कहा था कि उन साधकों, उन शिष्यों को भी लाना है जो इस रास्ते पर खड़े हुए तो है, मगर उनको मालूम नहीं मुझे कहां जाके मिलना है। शिष्य केवल आप ही नहीं है, पिछले जीवन में आप तो शिष्य थे ही, आपके अलावा भी सैकड़ों हजारों व्यक्ति हैं जो शिष्य मेरे रहे हैं, मगर उनको ज्ञान नहीं है कि गुरु जी कहां मिलेंगे। जब उनको ज्ञान नहीं है तो फिर वो अरबार में भटकते हुए जाते हैं और उनको कोई चैन नहीं मिलता। एक आश्रम में रहते हैं, फिर दूसरे आश्रम में रहते हैं, तीसरे आश्रम में रहते हैं। वे आश्रम वाले उनको बड़ा आदर सत्कार देते हैं, खाना खिलाते हैं, पास में बैठाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, उनकी जेब संभाल लेते हैं, कितनी है, कैसा है, ठीक ठाक हालचाल है, नहीं है, थोड़ा ठीक होती है तो उसको भी ढंग से ट्रीटमेंट भी करते हैं, रवाना भी कर देते हैं, मगर उनको एक मेंटल पीस नहीं मिलता। मगर मेरी सलाह है कि एक बार कभी अखबार में अपने आप को टेस्ट करके आ जाओ, करना चाहिए। क्या नुकसान कागज के बुलंदी के ऊपर 10-100 का नोट इधर लटका हुआ, इधर लटका हुआ रखिए और आप समझ जाएंगे और जाते ये मैं तो बस आप कह रहा हूँ तो सोचता ही नहीं। क्या कहना मुझे सुधे के 1000 नोट दिखा है तो मुझसे कहाँ मुझे आंसू में नहीं, हालांकि चालक ये घूरता है। वो शाम को तो मुश्किल नहीं चला, वो शाम रात को निकाल देंगे, ये भी करना है। उनका कितनी अच्छी आंखों वाले और कितनी नाक वाले, पर जो तुम आओगे 100 का लोग दिखाओगे निकालूंगा नहीं, ये गारंटी की बात है। कितनी जरूरत थी कि पूरे भारतवर्ष के भ्रमण किया जाए, उन साधकों को भी, उन शिष्यों को भी लिया जाए, क्योंकि आप कई बार देखते हैं कि आपने पड़ोसी को कहा कि जोधपुर चले, वो नहीं चलता, दूसरी बार चलता है, तीसरी बार चलता है और चलता है फिर हड़ताल आ जाता है। इसका मतलब था पिछले जीवन में वो सिलसिला राम अगर कोई प्रेरणा बना, तुम में से कोई एक साथ प्रेरणा बना, उनको गाइडेंस दिया, रास्ता दिया, एक बार उसको पकड़ के खड़ा किया और खड़ा किया और वो जुड़ गया, ज्ञानवान बना, चेतनावान बना। मैंने कहा चेतनावान कल मैं तुम्हें बताया था, विलकपति बनने में और बनने में डिफरेंस कुछ नहीं होता, चेहरा, आंख, नाक, कान, हाथ आता वैसा ही होता है। एक मन में जरूर है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और आप ज्ञानवान है, साधना सिद्धियों में एक ऊंचाई पर है, इसकी प्रमाण ये आपके आंख नाक कान को फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण के आंख नाक कान वैसे थे जैसे आपके हैं, बस फर्क ये है कि आप उन योगी के पास, के पास, साधु के पास, पंडित के पास जाकर खड़े होंगे तो उसकी आंख झटकेगी, गारंटी के साथ एक बात देखेंगे कि फिर आप उनको प्रश्न करिए कि मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, कुछ एक बात कुंडली वाले प्रश्न करिए, कुंडली क्या होती है, फिर उत्तर सुनिए, फिर आपको मालूम होगा कि तुम्हारा ज्ञान कितना ऊंचाई पर है, वो कहां नीचे पर खड़े। तुम बहुत अच्छे लेवल पर हो
और मैं कई बात में संकेत दे चुका हूं कि अगर पानी को उबालना है तो नीचे गैस लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी। और ये साइंस का नियम है कि पानी खोलेगा तभी तो 100 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। 99.9 है तो 99.9% पर पानी नहीं खोलेगा। हीट तो उसमें है नहीं, पानी खोलेगा नहीं। 1% और पॉइंट गया, 0.01% और हीट लगी और खोलने लगता है। उस खोलने और नहीं खोलने के बीच में वो खोलता ही नहीं है, वो खोल रहा है, 1 सेकंड का डिफरेंस होता है। और तुम्हें सिद्धि मिलने और नहीं मिलने में 1 सेकंड का डिफरेंस है, क्योंकि तुम कोई 96 डिग्री पर हो, कोई 7 डिग्री पर हो और तुम बड़े टेंशन में पानी खोल नहीं रहा था। क्या हो गया? मंजुरात कर रहे हैं, मुझे पास जा रहे हैं, इतनी बार गए, पर मुझे मालूम है तुम्हारा टेम्परेचर 97 हो गया है, 98 हो गया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ थोड़ी और हीट की जरूरत है, थोड़ी सी हीट होकर पानी खोल जाएगा। क्योंकि तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आंख की चमक, तुम्हारे चाल, तुम्हारे बात करने का सलीका, मुझसे जुड़ने की क्रिया अपने आप में अभी की बनी है। मुझे गर्व और गर्व होने लगा है तुम लोगों पर कि मैं कहता हूं मुंह से और तुम पूरा कर लेते हो। इससे ज्यादा फर्क गुरु को हो भी जा सकता है। गुरु तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। इससे ज्यादा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है? मैं कहता हूं तो बेटे में क्या नहीं मानते, मैं शिष्यों को आदेश देता हूं तुम्हें ये काम करना है, उनका गुरु हो जाएगा और कर लेते हैं। तुम्हें वास्तव में ये चेतना है और इस चेतना का तुम जहां हकदार हो, उससे ज्यादा गौरवान, उससे ज्यादा सौभाग्यवादी मैं हूं कि ऐसे शिष्य मेरे पास है कि मैं उनको कहूं, मैं दिल्ली जाता हूं तो वो 24 घंटे के पीछे भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं। मैं मुंबई जाता हूं तो 24 घंटे के पीछे लगे रहते हैं। इस बात की चिंता नहीं पड़ती कि मेरा व्यापार कहाँ है, मेरा बिजनेस कहाँ है, कि मैं 2 बार आके संभालते हैं। और कहीं भी चला जाऊं, चाहे मध्य प्रदेश चला जाऊं, चाहे उत्तर प्रदेश चला जाऊं, उन शिष्यों का जो प्यार, जो स्नेह, जो अटैचमेंट मुझे मिल रहा है, ये सामिप्यता मिल रही है। इससे ज्यादा समर्पण और क्या हो सकता है? समर्पण का मतलब ये तो नहीं आत्मा पाठ को समर्पित कर दें। समर्पण का मतलब है वो आए और हम अपने आप को निरंतर कर दें, वो आज्ञा दे, हम पूरा कर दें। और 21 अप्रैल को मैंने कहा कि एक गाड़ी की जरूरत है नडा रोड की, इस संस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम प्रत्येक गांव को, प्रत्येक कस्बे को नहीं जोड़ पा रहे हैं और जुड़ना है। क्योंकि इस बात के लिए मैं वचनबद्ध हूं, यदि आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा तो, कि इस बार तो हम 2000 लोग इकट्ठे हुए, पर अगली बार 10,000 लोग इकट्ठे होना चाहते हैं। अगले वर्ष तक हम 2 काम कर रहे हैं। ये काम तो पत्रिका काम तो मेरा है और पत्रिका सफेद कागजों पर शायद छापी नहीं होती, उसके पीछे लेटर होता है, लेटर बनाना होता है, तैयार करना पड़ता है, परमानेंट चीज लेनी पड़ती है। नहीं तो परमानेंट कोई भी चले मिल जाती है और नई समस्या पैदा हो जाती है। और तुम्हें 2 काम करने हैं अगली गुरु पूर्णिमा तक, कि प्रत्येक व्यक्ति अगली गुरु पूर्णिमा पर 10-10 व्यक्ति तो लाएगा ही, ये तो काम करना ही है। मगर एक साधना नहीं पकड़ेगा कोई भी, बाकी साधना पत्रिका वाली करनी है, साधन सभी करेंगे, मगर जो भी खाली टाइम मिलेगा उसे एक साधन को यूज करेंगे। चाहे अनस्व सिद्धि साधना हो, चाहे भूत सिद्धि साधना हो, चाहे देव सिद्धि साधना हो, चाहे आपकी गायत्री साधना हो, चाहे आपको जो अनुकूल लगे, चाहे सार्वजनिक साधना हो, तांत्रिक साधना, कैसी साधना हो, मगर आप उसको पकड़े और करके उसको करें। क्योंकि हम अगले गुरु पूर्णिमा पर आपको से प्रत्येक व्यक्ति साधना सिद्धि करके दिखा दे, हम प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं। और ये इस बात की गारंटी के साथ चाहे
पक्षी आज भक्षण करता है। क्यों? हम बसाए हमारो मित्र न भाए, चंद्र मित्र से कैसे हो मिलने रमावेंगे। याते बंधे चिन्ही चबाय चारु चोचन सो, निज तन को हम धर्म बनावेंगे। बास कैलाश तली आवे शंभु भूतल, मेरो भी भस्म दे सुअंग लगाएंगे। तो शंभु के विशाल भाल, सोहत सुपाल विधु, हर भस्म ही होते मित्र तन लपटाएंगे। हाय लगा लगन तुमसे लगा बैठे होगा देखा।
Thank you.